ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन, हमने एक सारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके साथ एक मीटिंग यहाँ पे आज हमारे हेड ऑफिस टंगबाग में हमने ली है, जिसकी सदारत हाजी अब्दुल रशीद और हमारे जो अब्दुल रहमान प्रेसिडेंट है सौदनारी जिसने की, और हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और हमारे जितने भी यहाँ पे साहिबान आए हुए उन्होंने हमारे साथ एक सलाह मशवरा जो किया है। जो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ हाल ही में 16 को गुलमर्ग में, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे आज मीडिया के सामने हमने मुआवजा समझा कि यहाँ पे आने के लिए जो ड्राइवर्स जो हमारे थे वहाँ पे, जो घोड़े वाले थे, सुनने में आया था वो घोड़े वाले थे या हेल्पर था उनका, उन्होंने हमारे जो ड्राइवर साहिबान से उन्हें जाती की है। इसलिए हमने आज यहाँ पे मीडिया बुलाया और हमारी जो आज यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, जो हमने आज हम इसके खिलाफ कंडम कर रहे हैं, जो उन्होंने इस इंसिडेंट को, इस पेशनागवार पेशेवर को, और यहाँ पे हमने जो आप मीडिया के सामने हमने रखा है, और जो हमने आज तो यहाँ पे जो जितने भी मीडिया या हमारे ड्राइवर साहबान अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ ही हम ये जो सलाह मशवरा हमने किया है कि हम इस पे जो मजम्मत कर रहे हैं कि घोड़े वाले जो वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट, ऐसा नागवार जो वारदात है वो ना आए, और ताकि हम जो यहाँ पे ड्राइवर साहब, हम भी यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रहे हैं, हम भी इसी पे डिपेंड है, टूरिस्ट पे, होली एंड सोली टूरिस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि ऐसा कोई भी ये वारदात नहीं होना चाहिए। जनाब, हम गुलमर्ग में जो पुलिस SHO साहब हैं उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस केस को कुछ घंटों में सॉल्व किया है, और अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को और बारामूला DC साहब को कि इस दरिंदे को बहुत सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि आइंदा ऐसा एपिसोड नहीं होना चाहिए। अगर इस केस को डिलिबरेटली छोड़ दिया गया तो हम गुलमर्ग तरक करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो टूरिस्ट सेक्टर में जो गाड़ियां चल रही है, कि हम साइट सीन प्लेसों पे जा रही है, हमारे गेस्टों को नाइट स्टे होती है, तो जिस होटल में हम अपने गेस्टों को ड्रॉप कर रहे हैं, हमें वहां अकोमोडेशन इस ठंड में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सब ज़्यादा पता होगा हमसे कि कितने ड्राइवरों की डेथ गाड़ी में हुई है। हम टूरिज्म डायरेक्टर को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर थोड़ा साम ले लीजिए, हमें इस मुसीबत से बचा दीजिए। तो हमने आज जनरल जो हमारे कैब ड्राइवर्स हैं और हमारी ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है श्रीनगर में, तो हमने सबके साथ आज मीटिंग की थी और बहुत सारे इशू पे बात हुई। दिन ब दिन हमारे ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं, जैसे आप रिसेंटली देखो, इससे पहले भी खासकर स्पेशली गुलमर्ग में हमें ज़्यादा को किया जाता है हमारे ड्राइवर्स को। तो रिसेंटली आप देख लीजिए कि हमारे ड्राइवर के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ, कि हम मुतालबा करते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारे कंसर्न वहाँ अथॉरिटीज़ है, अपने उमर अब्दुल्ला CM से और गवर्नर साहब से, कि ऐसा इंसिडेंट ना हो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो लाइवहुड है वो सेव हो जाए। ऐसा ना हो कि हम गुलमर्ग को सारे जो टूरिस्ट ड्राइवर्स यहाँ पे है, एयरपोर्ट से लेके सारे श्रीनगर में, हम वहाँ गुलमर्ग के लिए अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बावजूद हम शुक्रगुजार है वहाँ के SHO जो कंसर्न है, उसने उनका FIR काटा, और यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो वहाँ पहुंची मौके वारदात पे, और उन्होंने स्पेशली वहाँ पे SHO ने उनको श्योरिटी दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने सुनने में आया है कि जो उनका प्रेसिडेंट है, यूनियन प्रेसिडेंट घोड़े वालों का, उन्होंने मीडिया में एक प्रेस ब्रीफ दिया था कल, कि उसने बताया था जो ये पर्सन है ये हर हमेशा डकैती करता है, चोरी करता है, मारपीट करता है। तो अगर ये बंदा वहाँ इलीगली या वहाँ मिसयूज कर रहा है, तो इस बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें इस बात पे मजबूर मत कीजिए कि हम ऐसा करें कि हम कल स्ट्राइक पे जाएंगे। और हमारे ड्राइवरों के साथ जाती क्यों, आप इतने टर्माइल्स देखो, जितने भी टर्माइल आए, चाहे मिलिटेंसी थी, चाहे स्टोन पेल्टिंग थी, चाहे यहाँ पे फ्लड था, कोविड था, तो हमने कभी अपनी सर्विस नहीं रोकी। तो हम शाना बशाना हर टाइम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, चाहे यहाँ स्टेट इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, तो हमारे ही साथ क्यों ना इंसाफी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैमरास लगाए, हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जितने भी डाइवर्शन है, हमारा मुतालबा ये है कि वो डाइवर्शन खत्म किया जाए। और टूरिस्ट गाड़ी के पास बाज़ाब्ता सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, बार बार हमारे चेक पॉइंट लगते हैं ट्रैफिक के,
कल भी रिसेंटली आपने देखा 2 या 5 मिनट के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं था, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो बार बार हम प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं, हमारे गाड़ियों के पास डॉक्यूमेंट भी बराबर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है। ओवर इश्योरेंस ऑफ परमिट है यहाँ पे, परमिट यहाँ के रोजगार के लिए गवर्नमेंट ने एक यहाँ ओपन किया था, लेकिन उससे अब हम बेरोजगार हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी गाड़ियां खड़ी है, जो नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर्स है वो यहाँ पे इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं। और आप यहाँ देखिए कि रिसेंटली एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि आउटसाइड स्टेट गाड़ियां यहाँ यूज हो सकती है। मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान है, 1 कंट्री 1 नेशन, 1 टैक्स 1 कंट्री, ये अगर ये खाली बातों में है कि इसको ग्राउंड लेवल पे भी इस पे कश्मीर को दूसरी नजर से क्यों देखा जा रहा है? अगर आउटस्टेट स्टेट हरियाणा का परमिट है, पंजाब का है, तो वो कैसे यहाँ यूज हो सकता है? चलो ऑल इंडिया अगर यहाँ उसका प्रोसीजर है कि उसका टैक्स देना पड़ेगा और हाईवे चलना पड़ेगा, वो किसी स्टैंड या कहीं पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारी मोतबाना गुजारिश है, बहुत सारे मसले हमारे हैं, इंशाल्लाह। आज तो हमने रिसेंटली जो हमारे ड्राइवर के साथ इंसिडेंट हुआ था, इस पे हमने प्रेस ब्रीफ बुलाई थी। इसके बावजूद हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे आप एग्रीगेटर देखिए, एग्रीगेटर इलीगल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, उनको 1 साल के लिए प्रोविजनल बेसिस पे उनको लाइसेंस दी गई है, लेकिन वो मिस यूज कर रहे हैं उसका। ऊबर यहाँ पे आ रहा है, हम उसके खिलाफ है, प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है, खाली हमारे ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं। तो हम इसको पूरी तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे मसले मसाइल हैं इनको देखा जाए, स्पेशली एग्रीगेटर, स्पेशली जो ओवर इश्योरेंस ऑफ परमिट्स हो गए, इनको बंद किया जाए। और स्पेशली जो हमारे ड्राइवर उसको जब्त किया जा रहा है, अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी हमारे गुलमर्ग में ही हमारी एक ड्राइवर की डेथ हुई थी बिफोर 4 इयर्स, तो उसके बाद हमने भी बंद किया था गुलमर्ग। फिर गवर्नमेंट ने हमें पूरी श्योरिटी दी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम सारे टूरिस्ट वाले स्ट्राइक पे जाए, हम गुलमर्ग को अवॉइड कर दे या कोई भी प्लेस हो, तो इसके लिए हम इसकी जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। हम एक वीक वेट कर लेते हैं कि इन इंसिडेंटों पे कोई एडवाइजरी अगर गवर्नमेंट निकालता है तो हम आराम से गवर्नमेंट के शाना साथ है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अकोमोडेशन और ड्राइवरों को जब्त किया जा रहा है, तो इसके बाद हमारा जनरल जो टूरिस्ट है, चाहे 10,000 गाड़ियां है हमारी, हम सारे स्ट्राइक पे जाएंगे, हम कहीं नहीं किसी डेस्टिनेशन। ये बहुत इनिशिएटिव पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल पे चालान हो रहे थे, कोई गलत नहीं होता था, फिर भी उसका चालान हो जाता था। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को, उसने ऐसा स्टेप उठाया। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जो जितने भी डाइवर्शन है उनको खत्म किया जाए। जब कैमरा हो गए, डिजिटल हो गया सारा, तो कैमरा में रेड लाइट्स में या ग्रीन लाइट्स में ही कैमरा लगे हैं, तो अब डाइवर्शन की जरूरत नहीं है। हमारा खाली ये मुतालबा है कि हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन डाइवर्शन खत्म होना चाहिए। जो ये सर गुलमर्ग का जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें जैसे हमारे ड्राइवर को पीटा गया, अभी हाल ही में उनका जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने प्रेस बाइट दी है कि ये हमारा बंदा नहीं है, ये कहीं से आता है, व्हाटएवर जो भी वो अपनी सफाई में वो बोल रहे हैं। लेकिन अब जब ये इंसिडेंट हुआ है, तब हमारे 2 ड्राइवर भाई थे जो शाम तक उस ड्राइवर भाई के साथ थे। वहाँ का प्रेसिडेंट या वहाँ का कोई गवर्नमेंट या वहाँ की उनकी जो एसोसिएशन है, उनका कोई बंदा वो ड्राइवर को देखने तक भी नहीं आया, हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया, पुलिस स्टेशन में कोई देखने तक नहीं आया। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो भी वहाँ पे घोड़े वाले हैं, जो भी वहाँ की एसोसिएशन है, वो हमारे भाई है। माना कि सभी गलत नहीं है, लेकिन वहाँ के जो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब है, उनके एसोसिएशन के जो आला ओहदेदार है, उनको देखना चाहिए। जो ये आवारा वहाँ पे घूम रहे हैं, वो उनको नोटिस में लाना चाहिए, उन पे एक्शन लेनी चाहिए। ये हम आपके माध्यम से हायर ऑफिशियल से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पे नजरसानी कीजिए। अदरवाइज हमारा जो ड्राइवर है गुलमर्ग में, खासतौर पर गुलमर्ग में, हम सोनमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते, पिछले बार ही अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही एक और ड्राइवर के साथ हमारे ये एक और ड्राइवर साहिबान जो है उसको भी मारा पीटा गया, उसको 6 टांके आए थे यहाँ पे। पर उसके बाद ये आए थे, वो उनकी जो एसोसिएशन थी उन्होंने माफी मांगी, गाड़ी तोड़ी थी, जो ड्राइवर साहिबान ने उनकी जो बात रखी थी, तो उस टाइम उन्होंने छोड़ा था। लेकिन बार बार अगर हमें छोड़ेंगे, लेकिन ये इंसिडेंट हम नजरअंदाज करेंगे, तो उसके बाद हमारे ऊपर ये रोज बरोज ये अभी देखिए हाल ही में ये ड्राइवर साहिबान को नाक पे आज भी वो हाला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पे कोई एडवाइजरी निकाले। अगर नहीं निकाली गई तो हम गुलमर्ग को बाइकआउट करेंगे।
हूँ।